मैं बी एस चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल JMD क्लासेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज की क्लास कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है, जिसमें हम महादेवी वर्मा की जो काव्य संग्रह है नीरजा, उससे लिया गया आपके पाठ्यक्रम में, इसका नाम है वर्षा सुंदरी के प्रति का अध्ययन करेंगे। जिन बच्चों ने पिछले वीडियोज को नहीं देखा है उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से जाकर आप वीडियोज को वॉच कर सकते हैं। और जो बच्चे सेशन से जुड़े हुए हैं वो सेशन को शेयर कर दें फटाफट, और जो बच्चे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र पहुँच सके। तो आइए देर ना करते हुए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे जुड़े हैं सेशन को फटाफट शेयर करते हैं अपने मित्रों में ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ सकें। तो आज का हमारा सेशन है वर्षा सुंदरी के प्रति, जिसमें महादेवी वर्मा ने यहाँ पर वर्षा का मानवीकरण किया है। वर्षा का मानवीकरण किया है। तो इस संपूर्ण शीर्षक में जो भी पंक्तियां दी गई इनमें सब में पद्यांश में मानवीकरण अलंकार है। और महादेवी वर्मा ने इन पंक्तियों में जो प्रथम पंक्तियां दी गई यहाँ पर, इसमें वर्षा रूपी सुंदरी के रूप का चित्रण किया है और वर्षा को एक नायिका के रूप में प्रस्तुत किया है। आइए देखते हैं। रूप सी तेरा घन केश पास, श्यामल श्यामल कोमल कोमल, लहराता सुरभित केश पास, नभ गंगा की रजत धार में, धो आई क्या इन्हें रात, कंपित है तेरे सजल अंग, सियरा सा है तन है सद स्नात। देखिए बच्चों, रूप से तेरा घन केश पास, क्योंकि यहाँ पर ये संबोधन चिन्ह लगा हुआ है, तो यहाँ पर महादेवी वर्मा जी ने वर्षा रूपी सुंदरी को संबोधित करते हुए कहा है, क्या कहा है कि हे वर्षा रूपी सुंदरी। रूप सी माने होता है सुंदरी, और कौन? वर्षा रूपी सुंदरी। हे वर्षा रूपी सुंदरी, तेरा, तेरा माने तुम्हारा, घन माने होता बादल, घन माने क्या होता है? बादल। केश पास, केश माने होता है केश का पास, यानी केश माने होता बालों का समूह या बालों का जाल, बालों का जाल, बालों का जाल या समूह। तो यहां पर महादेवी वर्मा ने बताया कि हे वर्षा सुंदरी, तुम्हारे बादल रूपी बालों का समूह बहुत ही सुंदर है। हे वर्षा सुंदरी, तुम्हारे बादल रूपी बालों का समूह या जाल बहुत ही सुंदर है। कैसे सुंदर है? श्यामल श्यामल कोमल कोमल। देखिए यहाँ पर आकर्षक बढ़ाने के लिए श्यामल श्यामल और कोमल कोमल दो बार यहाँ पर शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर जो है बच्चों पुनरुक्ति अलंकार है। जब भी कोई शब्द दो बार प्रयुक्त होता है तो वहाँ पर पुनरुक्ति अलंकार होता है, पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है यहाँ पर। तो श्यामल माने होता है, श्यामल माने श्यामल रंग का, काले रंग का, क्योंकि आकाश में जो बादल होते हैं काले होते हैं, वर्षा ऋतु में जब काले बादल घने होते हैं। और कोमल, तो कहती हैं जो बादल हैं वो कैसे हैं? श्यामल हैं, श्यामल रंग के, काले रंग के हैं और अत्यंत ही कोमल हैं, अत्यंत ही कोमल हैं। लहराता सुरभित केश पास, लहराता सुरभित केश पास, लहराता माने लहरा रहा है, सुरभित केश पास, केश माने, केश पास माने होता है बालों का समूह या बालों का जाल। और जो सुरभित माने सुगंधित होकर, जो सुगंध से भर करके, जो सुगंध से भर करके लहरा रहा है, जो सुगंध से भर करके लहरा रहे हैं।
नभ गंगा की रजत धार में धो आई क्या इन्हें रात। अब इन पंक्तियों में महारी वर्मा जो है वर्षा सुंदरी से प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न करते हैं? क्योंकि अब क्वेश्चन मार्क लगा हुआ बच्चों, प्रश्न सूचक चिन्ह लगा हुआ, तो यहाँ पर वर्षा सुंदरी से महारी वर्मा प्रश्न करती हैं। क्या प्रश्न करती हैं कि नभ गंगा माने होता आकाश गंगा की रजत धार माने होता चांदी की धारा में धो आई क्या इन्हें रात, कि क्या तुम इन केसों को, इन अपने काले घने केसों को, बादल रूपी काले घने बालों को आकाश गंगा की चांदी के समान श्वेत धारा में धोकर आई हो। कंपित हैं तेरे सजल अंग सियरा सा तन है सद्य स्नात। कंपित हैं तेरे सजल अंग, जो तुम्हारे जो अंग हैं, जो अभी तुम स्नान करके आई हो, जल लगा हुआ है, तो वो सियरा सा तन है। सियरा माने सियर रहा है, और सद्य स्नात माने होता है तुरंत स्नान की हुई। तो महारी वर्मा कह रही हैं कि तुम्हारे अंग भीगे हुए हैं और ठंड से जो है वो कांप रहे हैं। तुम्हारे अंग जल से भीगे हुए हैं और ठंड के कारण कांप रहे हैं। ऐसा लग रहा है तुम अभी अभी जो है स्नान करके आई हो, जिसके कारण तुम्हारे अंग गीले हैं और कांप रहे हैं। भीगी अलकों के छोरों से चूती बूंदें कर विविध लाश, और रूप से तेरा घन केश पास। आगे माधवी वर्मा कहती हैं तुम्हारे जो भीगी अलकों माने होता बाल, छोर माने छोर, बाल के छोर यानी किनारे या बाल की जो लटें होती है वो लटकती हैं जब, उनके छोरों से मतलब है यहाँ पर कि ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे द्वारा रोमांचित और सिहरते शरीर को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कोई स्त्री अभी अभी स्नान करके आई हो और तुम्हारे इस भीगे हुए बालों की लटों में अलकों के छोरों से, अलको माने लट होता है, छोरा माने किनारे, तो बालों की लटों से जल की बूंदें, चूती माने टपक रही हो, बूंदे माने बूंदे, कर विधि लास माने होता आनंदमय नृत्य। लास माने क्या होता? आनंदमय नृत्य। तो ऐसा लग रहा है कि जो भीगी हुई बालों की लटें हैं, तुम्हारे बालों की भीगी हुई जो लटें हैं वो ऐसी लग रही हैं जैसे वो जल, उनकी लटों से जल टपक रहा हो, और जल जब टपकता तो ऐसा लग रहा है कि जो नृत्य करती हुई सी प्रतीत कर रही हैं, कि बालों की लटों से जो जब जल बूंद बूंद करके टपकता है तो ऐसा लगता है कि वे नृत्य करती हुई प्रतीत हो, इतनी आनंदमय हों, इतनी प्रसन्नचित हैं कि वो नृत्य कर रही हों। रूप से तेरा घन केश पास, हे सुंदरी, हे वर्षा रूपी सुंदरी, तेरा या बादल रूपी बालों का समूह अत्यंत ही सुंदर लग रहा है। सौरभ भीना झीना गीला, लिपटा मृदु अंजन सा दुकुल, चल अंचल में झरझर झरते, पथ में जुगनू के स्वर्ण फूल, दीपक से देता वार बार तेरा उज्जवल चितवन विलास, रूप से तेरा घन केश पास। देखिए बच्चों,
सौरभ झीना, सौरभ झीना। सौरभ माने क्या होता है बच्चों? सौरभ माने होता सुगंध। सौरभ माने क्या होता है बच्चों? सुगंध। सौरभ माने होता सुगंध। अब भीना, भीना माने होता है भरा हुआ। भीना माने भरा हुआ, भरा हुआ। अब झीना माने होता महीन, महीन या बारीक, या बारीक। तो इसका अर्थ निकलता है बच्चों कि हे वर्षा रूपी सुंदरी, हे वर्षा रूपी सुंदरी, तेरे शरीर पर, तुम्हारे शरीर पर सुगंध से भरा हुआ, तुम्हारे शरीर पर सुगंध, सौरभ माने होता सुगंध से भरा हुआ, महीन, गीला और मृदु माने कोमल, गीला, कोमल और अंजन, अंजन माने होता काजल। अब काजल कैसा होता है बच्चों? काजल होता काला। तो श्यामल वर्ण का दुकुल माने होता है दुपट्टा। दुकुल माने दुपट्टा भी होता है, दुकुल माने रेशमी वस्त्र भी होता है, रेशमी वस्त्र भी होता है, रेशमी वस्त्र होता है। तो माधवी वर्मा कह रही हैं कि तुम्हारे शरीर पर सुंदर, तुम्हारे शरीर में सुगंध से भरा हुआ, महीन, गीला, कोमल, कोमल और श्याम वर्ण का या काला, यानी जो काजल है या अंजन है वो दुकुल माने होता रेशमी वस्त्र या कपड़ा, क्या है? लिपटा हुआ है। कि तुम्हारे शरीर पर सुगंध से भरा हुआ, महीन, गीला, कोमल और काले वर्ण का रेशमी वस्त्र लिपटा हुआ है। चल अंचल में झरझर झरते, चल अंचल में झरझर झरते। चल माने होता है हिलते हैं, हिलते हुए, चलायमान, हिलते हुए ये चलायमान। अंचल में, अंचल में झरझर झरते। पथ में जुगनू के स्वर्ण फूल, पथ में जुगनू के स्वर्ण फूल। तो यहाँ पर कह रही है माधवी वर्मा कि तुम्हारे चंचल आंचल से, चंचल आंचल से रास्ते में जो जुगनू हैं, रास्ते में जुगनू रूपी स्वर्ण फूल, स्वर्ण फूल माने होता सोने से निर्मित फूल, सोने से निर्मित फूल झर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि तुम्हारे चंचल आंचल के रास्ते से, रास्ते में जुगनू के, जुगनू रूपी स्वर्ण फूल या सोने से निर्मित फूल झर रहे हैं। दीपक से देता बार बार तेरा उज्जवल चितवन विलास, दीपक से देता बार बार, देता बार बार, दीपक से देता बार बार। बार बार मतलब होता है जला दे, जलाना या जला देता। बार बार मतलब माने होता जला देता है। देता बार बार, बार माने होता बारना या जलाना। ठीक है बच्चों, बार माने बारना या जलाना। चितवन विलास, चितवन माने होता है दृष्टि या नजर, चितवन माने दृष्टि या नजर। अब विलास माने विलास, प्रसन्नता। तो यहाँ पर माधवी वर्मा कहती हैं, जब तुम अपनी ऐसी दृष्टि किसी पर डालती हो, वर्षा ऋतु को संबोधित करते हुए कहती हैं, तेरा उज्जवल चितवन विलास। जब तुम अपनी ऐसी सुंदर दृष्टि डालती हो, उज्जवल माने होता उजली या श्रेष्ठ। जब तुम अपनी सुंदर दृष्टि किसी पर डालती हो तो उसके मन में प्रेम के दीपक जगमगाने लगते हैं या जलने लगते हैं। प्रेम रूपी दीपक जलने लगते हैं।
रूप से तेरा घन केश पास, हे रूपवती वर्षा सुंदरी, तेरे यह बादल रूपी घने केश बहुत ही सुंदर लगते हैं। उच्छ्वसित वक्ष पर चंचल हैं बकपातों का अरविंद हार, तेरी निश्वासें छू भू को वन जाति मलयज बयार, के की रब की नुपुर धुन सुन जगती जगती की मूक प्यास, रूप से तेरा घन केश पास, रूप से तेरा घन केश पास। उच्छ्वसित, उच्छ्वसित पर वक्ष पर चंचल हैं। उच्छ्वसित माने होता है दीर्घ सांसों से भरा हुआ। उच्छ्वसित माने लंबी सांस लेना या दीर्घ सांस, श्वास से भरा हुआ। वक्ष माने होता छाती। चंचल माने चलायमान है, चंचल माने चलायमान है। अब बक माने होता बगुला। अपात माने होता पंक्ति। अरविंद माने कमल। अवहार माने माला। तो यहाँ पर माधवी वर्मा ने वर्षा का मानवीकरण कर दिया है और उसको एक सुंदरी के रूप में चित्रित किया है। तो क्या कहती हैं कि हे वर्षा रूपी सुंदरी, तुम्हारे द्वारा या दीर्घ सांस के कारण तुम्हारा जो वक्ष स्थल है वो क्या है, चंचल है, चलायमान है, कांप रहा है, कंपित हो रहा है, जिसके कारण बकपातों का अरविंद हार, जिसके कारण जो बगुलों की पंक्ति रूपी कमल के फूलों की माला है, कमल की माला है, वो भी चंचल सी प्रतीत हो रही है, चंचल सी प्रतीत हो रही है, चलायमान सी प्रतीत हो रही है। तेरी निश्वासें छू भू को बन जाती मलयज ब्यार। तेरी निश्वासें, तेरी निश्वासें, तेरी माने तुम्हारी, निश्वासें माने होता है बाहर निकलने वाली हवा। निश्वास माने होता है बाहर निकलने वाली हवा। छू माने स्पर्श करती, भू माने पृथ्वी को, भू माने पृथ्वी को। जब तुम्हारे मुख से निकली बूंद रूपी जो श्वासें हैं या बूंद रूपी जो सांसें हैं वो पृथ्वी पर गिरती हैं, जब तुम्हारे मुख से निकली बूंद रूपी जो श्वासें हैं जब वो पृथ्वी पर गिरती हैं तो उसके पृथ्वी के स्पर्श से वन जाति मलयज ब्यार। जब वो श्वासें, तुम्हारी बूंद रूपी श्वासें पृथ्वी को स्पर्श करती हैं, छूती हैं, तो वही बूंदें जो हैं पृथ्वी के संपर्क में आने से एक प्रकार की महक मलयज गिरी, मलयज माने होता मलय पर्वत की सुगंधित वायु के समान प्रतीत होती। ब्यार माने हवा, अब मलयज माने होता मलय पर्वत से आने वाली हवा। तो जब बूंदें स्पर्श करती हैं पृथ्वी को तो वह जो है मलयज पर्वत से आने वाली वायु के समान प्रतीत होती हैं। के की रब की नुपुर ध्वनि सुन जगती जगती की मूक प्यास, जगती जगती की मूक प्यास। के की रब, के की माने होता है मोर, के की रब, के की रब माने होता है मोर की ध्वनि, मोर की ध्वनि। और नुपुर माने होता है घुंघरू, नुपुर माने होता है घुंघरू। तो माधवी वर्मा कहती हैं कि तुम्हारे आने से, जब वर्षा ऋतु आती है तो तुम्हारे आने से चारों ओर नृत्य करते हुए, चारों ओर नृत्य करते हुए और मोरों की, जब वर्षा ऋतु आती है, वर्षा ऋतु में मोर नृत्य करते हैं, तो कहती माधवी वर्मा कि तुम्हारे आने से, जब वर्षा ऋतु में तुम्हारे आने से जो मोर हैं वो नृत्य करते हैं। जब मोर नृत्य करते हैं तो उनकी मधुर ध्वनि सुनाई पड़ती है। जब मधुर सुनाई पड़ने लगती है जो कि तुम्हारे पैरों में बंधे हुए, जो कि तुम्हारे पैरों में बंधे हुए घुंघरुओं के समान प्रतीत होती हैं, जिन्हें सुनकर लोगों के मन जगती जगती की मूक प्यास, जगती जगती की मूक प्यास। यहाँ पर जो जगती शब्द आया है, जगती, पहले जगती का अर्थ है
जगाना। क्या अर्थ है बच्चों? जगाना। और दूसरे जगती का अर्थ है संसार या जग या विश्व। ठीक है, तो यहाँ पर जगती जगती में कौन सा अलंकार हो गया बच्चों? जहाँ पर एक ही शब्द के एक से अलग अलग अर्थ हो तो वहाँ पर जो है यमक अलंकार हो जाता है। तो यहाँ पर इसका अर्थ हुआ बच्चों कि जिसे सुनकर लोगों के मन में मधुर प्रेम की प्यास जागृत होने लगी है। जगती जगती की मूक प्यास। जगती माने जागृत हो गए, जगती माने संसार के लोगों की, मूक माने होता शांत, प्यास माने प्यास। जिस घुंघरुओं की आवाज को सुनकर के लोगों के मन में जो मधुर प्रेम की प्यास है वो जागृत होने लगी है। कहने का मतलब है कि मोरों की जो मधुर आवाज होती है उस आवाज से वातावरण में जो मधुरता आती है वह लोगों को आनंदित और प्रसन्नचित करती है, जिससे वह उन्हें जीने की प्रेरणा प्रदान करती है। तो कहती है रूप से तेरा घन केश पास, हे वर्षा रूपी सुंदरी, तेरा केश रूपी या तेरे बादल रूपी जो केश हैं, बालों का समूह है, वो काले बादलों के समान है, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। इस निग्ध लटों से छादे तन पुलकित अंकों में भर विशाल, झुक सस्मित शीतल चुम्बन से अंकित कर इसका मृदुल भार, दुलरा देना पहला देना या तेरा शिशु जग है उदास, रूप से तेरा घन केश पास। देखिए बच्चों, इन पंक्तियों में जो महादेवी वर्मा है उन्होंने वर्षा में जो है माता का रूप झलका दिया है और जो संसार है उस संसार को एक बालक की संज्ञा प्रदान की है। तो इन पंक्तियों में बच्चों जो वात्सल्य रस का प्रयोग हुआ है, श्रृंगार के साथ साथ वात्सल्य रस भी है। तो यहाँ पर महादेवी वर्मा कहती हैं और वर्षा सुंदरी से आग्रह करती हैं कि क्या आग्रह करते हैं कि हे सुंदरी, हे वर्षा रूपी सुंदरी, इन स्निग्ध लटों से छादे तन। इन स्निग्ध, स्निग्ध माने होता है बच्चों यहाँ पर चिकनी। स्निग्ध माने क्या होता है बच्चों? चिकनी। और लटों माने लट से, लटों माने लट से। छादे तन, तन माने शरीर। पुलकित माने होता है रोमांचित करना। अंकों माने, अंक माने होता गोद, अंक माने गोद। तो यहाँ पर आग्रह करती हैं कवित्री वर्षा सुंदरी से कि तुम अपने कोमल बालों की छाया में इन स्निग्ध, स्निग्ध लटों माने चिकनी कोमल लटों से, लटों की छाया से, लटों की छाया में, तन माने होता शरीर, तन माने छाया में इस संसार रूपी अपने शिशु को समेट लो, शिशु को समेट लो। पुलकित अंकों में भरकर विशाल, अपने इस विशाल भुजाओं में भरकर अपने गोद में उसको समेट लो और आनंदित कर दो। उसे अपने रोमांचित और विशाल गोद में रखकर उसके मस्तक को झुक सस्मित शीतल चुंबन से, झुक माने झुक करके, झुक माने झुक करके, सस्मित माने होता मुस्कुराहट के साथ, शीतल माने शीतल। और तुम उसको, उसके मस्तिष्क को मुस्कुराहट के साथ, तुम उसके मस्तिष्क को यानी संसार रूपी शिशु के मस्तिष्क को, तो अपने संसार रूपी शिशु के मस्तिष्क को मुस्कुराहट के साथ चूम लो, मुस्कुराहट के साथ चूम लो। हे सुंदरी, हे वर्षा सुंदरी, तुम्हारे बादल रूपी बालों की छाया अंकित कर इसका मृदुल भार, अंकित कर इसका मृदुल भार। मृदुल भार, मृदुल माने होता है कोमल, भार माने मस्तिष्क। तो महादेवी वर्मा कहते हैं, एक बार फिर से देखेंगे कि इन स्निग्ध लटों से छादे तन, कि हे वर्षा सुंदरी, तुम अपने कोमल बालों की छाया से, छाया में संसार रूपी
अपने शिशु को समेट लो, उसे अपनी रोमांचित और विशाल, पुलकित माने रोमांचित और विशाल गोद में रखकर उसके मस्तिष्क को मुस्कुराहट के साथ चूम लो, मुस्कुराहट के साथ चूम लो और तुम्हारे बादल रूपी बालों की छाया से मधुर चुम्बन और दुलार से इस संसार रूपी शिशु का मन बहला दो। दुलरा देना, बहला देना। इस संसार रूपी मृदुल बादल का तुम जो शिशु है, संसार रूपी जो शिशु है, उसका मन बहला देना, प्यार के साथ उसका मन बहला देना। यह तेरा शिशु जग है उदास, यह तेरा शिशु जग है उदास। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा जो संसार रूपी जो शिशु है वह बहुत ही उदास है। उसकी उदासी को दूर करने के लिए तुम उसके मन को बहला देना। रूप से तेरा घन केश पास, हे वर्षा रूपी सुंदरी, तुम्हारी बादल रूपी काली केस, तुम्हारे बादल रूपी जो काले केसों का जो जाल है, जो समूह है, वो बहुत ही मनमोहक प्रतीत होता है, सुंदर प्रतीत होता है। तो यहाँ पर जो है वर्षा सुंदरी के प्रति समाप्त हो जाता है। तो आज की वीडियो बच्चों आपको कैसी लगी है इसको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और यहाँ पर जो बच्चों अलंकार है, यहाँ पर मानवीय गण अलंकार पूरे में है, इसके साथ साथ यहाँ पर रूपक अलंकार भी है। क्या है बच्चों? रूपक अलंकार है। और भाषा की बात करें तो साहित्यिक खड़ी बोली है संपूर्ण में, और छंद जो है मुक्तक है। तो आज का वीडियो बच्चों कैसा लगा इसको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत ही जल्द। तब तक के लिए धन्यवाद।